दोस्तों, आज हम जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। जो महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं या फिर करना चाहती हैं, उन्हें किस विधि से व्रत करना चाहिए, आइए जानते हैं। अहोई अष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें। अहोई माता की मूर्ति या तस्वीर की पूजा कर सकती हैं। पूजा में रौली, चंदन, फूल, दीपक, धूप आदि चढ़ाएं। अहोई अष्टमी के दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें। अहोई अष्टमी की पूजा के समय व्रत कथा अवश्य सुने। अपने बच्चों को आशीर्वाद दें और अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को दान करें। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन सुई और धागा हमें नहीं चलाना चाहिए। इस दिन सुई और धागा चलाना वर्जित माना जाता है। कैंची या चाकू का उपयोग ना करें। इस दिन कैंची या चाकू का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। दूसरों को हमें कुछ दान नहीं देना चाहिए। इस दिन हमें किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें कड़वा भोजन नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं पूजा का सही विधान क्या है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर और साफ कपड़े पहने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता अहोई की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं और नए वस्त्र पहनाएं। मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और धूपबत्ती दिखाएं। रौली, चंदन, फूल आदि चढ़ाएं। अहोई अष्टमी की कथा सुने और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें। आइए जानते हैं कथा सुनते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन पूजा के समय व्रत कथा सुनते समय आप अपनी गोद में 7 प्रकार के अनाज अवश्य रखें और कथा खत्म होने के बाद इन अनाजों को गाय को खिला दें। इससे संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है और वे स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा जीवन में आने वाली परेशानियों से राहत मिलती है। अहोई अष्टमी के दिन तारे निकलने के बाद ही तारों को अर्घ्य दिया जाता है और पूजा करने के बाद अन्न का सेवन किया जाता है। अगर इस दिन निर्जला व्रत रखना संभव ना हो तो फलाहार व्रत किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी अहोई अष्टमी के व्रत की। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कहानी को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।